डाइल्यूशन ऑफ मोलरिटी, ठीक, मोलरिटी, डाइल्यूशन ऑफ मोलरिटी। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें कुछ रंग क्या किया, फिल कर दिया, रंग इसमें डाल दिया, रंग कलर वाला जैसे होली में खेलते हैं उसमें डाल दिया, फिर क्या करो उसमें और ज़्यादा पानी डाल दो, पानी डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक, हम यहाँ पे पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ मोलरिटी। ठीक, जैसे यहाँ पर जैसे रहा होगा, इसका कुछ मोलरिटी रहा होगा, m1 मान लिया, इसका वैल्यूम v1 मान लिया। ठीक, इसमें क्या कर दिया तुमने, वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने पर इसमें कई मोलरिटी वैल्यूम चेंज हो गया और मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि n/v होता है, v चेंज होगा तो m भी चेंज हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर तुम एक्स्ट्रा रंग नहीं डाले हो, एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस नहीं डाले हो, सिर्फ वाटर ही डाले हो, तो जितना मोल यहाँ पे रहा होगा उतना मोल यहाँ पर भी होगा, मोल तो चेंज नहीं होगा। ठीक, मोल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब n बिफोर डाइल्यूशन एंड मोल ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन दोनों सेम होगा। ठीक, तो हमें पता है मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वैल्यूम होता है, तो मोल क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वैल्यूम। ठीक, तो ये क्या है, बिफोर है और ये आफ्टर है, आफ्टर डाइल्यूशन एंड बिफोर डाइल्यूशन। तो इसमें अगर निकालेंगे दोनों बराबर हैं तो इसका m1 इंटू क्या होगा, v1 एंड इक्वल टू m2 इंटू v2, ये होता है अपना डाइल्यूशन का फार्मूला। ठीक, अगर हम डाइल्यूट करेंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लिखेंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यूम ऑफ वाटर एडेड सच दैट द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर एंड 20 ml ऑफ HCl सोल्यूशन बिकम 0.01 मोलर। अब देखो ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक कोई कंटेनर है, ठीक, उसमें क्या किए हो, उसमें ऐड कर दिए, ऐड वाटर। ठीक, ठीक, ऐड वाटर करने पर इसका जो कंसंट्रेशन था वो क्या होगा, 0.01 होगा। अब वैल्यूम क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, इसमें जो कंसंट्रेशन था जो 0.2 था और वैल्यूम क्या था 20 था, इसमें तुमने वाटर ऐड कर दिया और इसका कंसंट्रेशन 0.01 हो गया। अब पूछ रहा है कितना वाटर ऐड किया गया। ठीक, तो हम यहाँ पे m1 v1 m2 v2 अप्लाई करेंगे। ठीक, ये क्या है m1 0.2, v1 क्या होगा 20, ये क्या हो जाएगा m2 और ये क्या हो जाएगा v2। ठीक, हम अप्लाई करेंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2, हमें v2 निकालना है, v2 हो जाएगा m1 v1 0.2 इंटू 20 अपान अपना m2 क्या है 0.01। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगा 4 अपान 10 की पावर -2। ठीक, ऊपर जाएगा v2 कितना आ जाएगा 400 ml, 400 ml आया। ठीक, फाइनल सोल्यूशन कितना आया 400। अब देखो फाइनल कितना आया, ये कितना आ जाएगा 400, 400 इधर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पहले कितना था, पहले इसमें था 20, इसमें ये कितना हो गया 400, इसका मतलब कितना वाटर ऐड किया गया है, 380 ml वाटर ऐड किया है। तो यहाँ पे लिख लेना वाटर एडेड, वाटर एडेड कितना हो जाएगा 400 माइनस 20 कितना हो जाएगा 380 ml वाटर ऐड किया गया है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ओके, अगर हम आगे बात करें, आगे है मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। यहाँ पे मिक्सिंग कराएंगे, दो तरीके की मिक्सिंग होगी। पहला होगा मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। अगर अपने पास दो चीज़ों का मिक्स कर रहे हैं, जैसे मिक्स करना, जैसे 2 बाल्टी लिया उसमें रंग अपने तुमने घोल दिया। ठीक, होली में जैसे नहीं खेलते, 2 बाल्टी लिया उसमें अपने कलर घोल दिया, उनको क्या करो किसी ड्रम में दोनों बाल्टी को डाल दो, उसको क्या बोलेंगे मिक्सिंग। ओके, तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, नॉन रिएक्टिंग मतलब वो उसको मिक्स करोगे तो वो दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक, अगर हम इसमें बात करें दूसरा कंडीशन होगा मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, मान लो वो रिएक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना इसका कंसंट्रेशन m1, इसका v1, ठीक, v1 वैल्यू मान लिया, इसका कंसंट्रेशन m2 एंड v2, दोनों को मिक्स कर दिया तो रिजल्टेंट मिलेगा mrvr। ठीक, दोनों को क्या किया मिक्स कर दिया तो हमें रिजल्टेंट मिल गया ये। ठीक,
अब देखो, लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये रहा बिफोर मिक्सिंग, ये रहा आफ्टर मिक्सिंग, ठीक। जो मोल बिफोर मिक्सिंग रहा होगा वही मोल क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग में इधर इधर दोनों को कंबाइन करके बात करेंगे, आफ्टर मिक्सिंग एक में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे n बिफोर एंड n आफ्टर दोनों सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि मोल तो चेंज नहीं होगा, हम मिक्स कर रहे हैं, जितना मोल रहा होगा, इसका मोल n1, इसका मोल n2 मान लो, ठीक। तो n बिफोर क्या होगा, n1 प्लस n2 होगा, ठीक है। एन इक्वल टू n आफ्टर क्या होगा, nr मान लो, इसका रिजल्टेंट nr, r को बोल रहे हैं रिजल्टेंट, ठीक है। ये क्या है, रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट, ठीक। तो फिर यहाँ पर अगर हम आगे बात करें इसमें, ठीक है, n1 क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या हो जाएगा, mr vr, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना mr रिजल्टेंट मोलरिटी क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपान vr, ये होगा, ठीक। ये अपना फार्मूला हो जाएगा, इसको ध्यान देना, n बिफोर n मिक्सिंग, यहीं से अपना फार्मूला हम बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो Vr क्या है, ठीक, जो Vr रिजल्टेंट है वो V1 प्लस V2 होगा, ठीक, V1 प्लस V2। अगर हमारे क्वेश्चन में फाइनल वैल्यूम के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, फाइनल वैल्यूम के बारे में बताई गई हैं, तो फिर जो फाइनल वैल्यूम बताया जाएगा उसी को लेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो दोनों के वैल्यूम को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही अपना रिजल्टेंट वैल्यूम होगा, ओके। अगर जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 200 ml ऑफ 3 मोलर HCl एंड 300 ml ऑफ 2 मोलर HCl, फाइनल सोल्यूशन इज मेड अब अप टू 1500 ml, व्हाट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया है दो कंटेनर है, दो कंटेनर, ठीक, इस तरह कंटेनर बना लिया हमने, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें इसका m1 कितना है, 3 है, ठीक है, और HCl ये भी है और HCl ये है, दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एसिड ही है, ठीक है, सेम एसिड होने की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका m1 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। इसका m2 कितना है, 2 मोलर है, और v2 कितना है, 300 ml है, ठीक है, ये ml में है। इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक रिजल्टेंट बना, और जिसमें बोल रहा है v रिजल्टेंट कितना है, 1500 ml है, ठीक। तो इसका कंसंट्रेशन बताओ, mr बताओ। तो हमें पता है mr इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपान vr। m1 कितना है, 3 इंटू 200 लिख कर दो, ठीक है। इसको हम इस तरह साइड में करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें mr क्या हो जाएगा, 3 इंटू 200, ठीक, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, m2 क्या है, 2 है, v2 क्या है, 300, ठीक, अपान vr यहाँ पे क्या है, 1500। तो mr की वैल्यू हो जाएगी 600 प्लस 600 अपान, ये हो जाएगा 1500, ठीक, कितना आ रहा है, 1200 बाई 1500। तो mr की वैल्यू आ जाएगी अपना 12/15, ठीक, 12/15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 मोलर, ठीक, इतनी कंसंट्रेशन होगी। अब एक बात ध्यान दो, ठीक, यहाँ पे देखो फाइनल सोल्यूशन क्या बोल रहा है, 1500 ml, लेकिन हम मिक्स क्या कर रहे हैं, 200 ml एंड 300 ml मिक्स कर रहे हैं। मतलब टोटल अगर हम बात करें v1 प्लस v2 कितना होना चाहिए, 500, लेकिन ये 1500 कैसे हो गया। तो इसीलिए अगर फाइनल सोल्यूशन में वॉल्यूम दिया गया था हम इसको यूज करेंगे, तो हम इसको यूज करें। अगर मान लो ये नहीं दिया होता तो 300 और 200 यूज करते Vr की जगह पे, ठीक, और वो क्या हो जाता अपना रिजल्टेंट सोल्यूशन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, चुपके से वाटर ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे और सब क्या है, वाटर ऐड किया गया है। तो अपना सोल्यूशन क्या है, 3 2 5 ही HCl, मतलब 500 ml क्या होगा HCl, और बाकी बचा हुआ कितना 1000 कितना होगा वाटर होगा, ठीक। तो ध्यान देना, अगर फाइनल वॉल्यूम दिया गया है तो हम उसको लेंगे, अगर नहीं दिया गया है
तो इनको ऐड करेंगे, ठीक। अगर मान लो इसके साथ वाटर भी दे दिया जाता, 300 ml वाटर ऐड कर रहे हैं, फाइनल वैल्यूम नहीं दिया है, 300 ml वाटर को भी कंसीडर करेंगे रिजल्टेंट में, VR में, ओके। आगे हम बात करें मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अगर मान लो वो रिएक्शन करते हैं, ठीक, तब हम क्या प्रोसीड कराएंगे, कैसे हम इसमें रिएक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे रिएक्शन के लिए अगर वो रिएक्शन करते हैं तो हम इसमें देखते हैं वो एसिड बेस है कि नहीं, ठीक। अब वो एक एसिड है, दूसरा बेस है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, ठीक। तो फिर यहाँ पे देखो जैसे HCl है और NaOH है, ठीक, NaOH लो और HCl लो, रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। बैलेंस है, ठीक। अगर बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैलेंस करेंगे, अगर मान लो इसको बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमें पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपान वैल्यू, मोल क्या होता है M/V, ठीक। तो यहाँ पर 200 ml है ये मोलरिटी, इसको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मिलीमोल। मिलीमोल क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ ml है, क्योंकि ये वैल्यूम अगर लीटर में होता तो हमें मोल मिलता, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यूम ml में होगा तो हमें मिलेगा मिलीमोल, ठीक। तो मिलीमोल, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मिलीमोल। तो मल्टीप्लाई करो, ठीक, मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा 60 मिलीमोल, 60 मिलीमोल। HCl कितने मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना, 30 मिलीमोल, 30 मिलीमोल। अब देखो दोनों है, दोनों रिएक्शन करेंगे लिमिटिंग रीजेंट की तरह हम प्रोसीड कराएंगे। लिमिटिंग रीजेंट में क्या होता है कि ये गिवन मोल हो गया, गिवन मोल के बाद इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, जो लोअर वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिमिटिंग रीजेंट होगी। स्टोइकियोमेट्री 1 है, डिवाइड करोगे 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, पूरी तरीके से कंज्यूम होगा, ठीक। अगर हम इसमें बात करो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा तो ये बचेगा 60 माइनस 30 हुआ, और ये हो जाएगा अपना 30 माइनस 30, और इधर के इस साइड क्या बनेगा उसको छोड़ दो, ठीक। इधर भी 30 ही बनेगा, ठीक, पर उससे लेना देना नहीं रहेगा। ये कितना बनेगा, 30 मिलीमोल बना, ये 0 हुआ, ये 30 हुआ, ये 30, ये रहा फाइनल मोल, ठीक। अगर हम इसमें बात करें ये फाइनल मोल हुआ, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NaOH बच गया है, NaOH बचा है, तो इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एल्कलाइन होगा, क्योंकि NaOH बच गया, HCl पूरा ख़त्म हो गया। तो फिर अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, ठीक, मोल कितना है 30 अपान वैल्यूम कितना हो जाएगा, अब दोनों मिक्स हो चुके हैं, वैल्यूम तो बढ़ जाएगा ओवरऑल, 3 मतलब 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 500, ठीक। इसको सॉल्व करो, 3/50 हुआ, और ये कितना होगा 0.06 मोलर। तो फिर जो अपना फाइनल सोल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0.06 मोलर, और नेचर क्या होगा उसका, नेचर एल्कलाइन होगा, क्योंकि अपना बेस बच गया था, ठीक। ये एसिड बेस रिएक्शन की है, ओके। हम इसको आयनिक रिएक्शन में भी इसको पढ़ते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।